हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 को, जो कि आपका एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो जो क्वेश्चन वहाँ फर्स्ट हमें दिया गया है, इसमें बोला गया है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ द टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर आपकी टेबल लैम्प में, मान लीजिए इस तरीके से आपका एक पास में एक टेबल है, तो आपकी टेबल में कोई टेबल लैंप रखा है। मान लीजिए इस तरीके से आपका टेबल है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि आपकी टेबल पे, मान लीजिए यहाँ पर सपोज करिए एक टेबल लैंप रखा गया है। मान लेते हैं इस पोजीशन पर आपके टेबल लैंप रखा है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि सपोज करिए कि ये आपका जैसे टेबल रखा है यहाँ पर, तो इस टेबल पे जो आपका टेबल लैंप है, आप इसकी पोजीशन को अनदर पर्सन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि आपको तो मालूम है कि ये इस पोजीशन में रखा हुआ है। अगर किसी पर्सन को आपको मैथमेटिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है या बताना है कि ये किस पोजीशन पर रखा हुआ है आपका जो टेबल लैंप है, तो आपकी इसकी पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए, हम इसके लिए पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा, मान लीजिए आप इस साइड बैठे हैं टेबल के, तो आप कह सकते हैं कि ये आपके लिए फ्रंट एज है, तो मैं इसको फ्रंट एज कह सकता हूँ और इसको मैं लेफ्ट एज कह सकता हूँ। इस तरह से राइट एज होगा ये वाला। तो इसमें देखिए फ्रंट एज के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3। सिमिलरली हम यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं इसको 1 2 एंड 3। तो देखिए, अगर मैं मान लूँ कि जो ये डिस्टेंस है ये 1 यूनिट है, तो ये टोटल 2 यूनिट हो गया और ये टोटल 3 यूनिट। इसी तरीके से ये 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। देखिए, यूनिट से मतलब क्या है, यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर कोई यूनिट ना लेके, सेंटीमीटर, मीटर, फीट, इंच वगैरह ना लेके, मैं यहाँ पर एक जनरल यूनिट मान ले रहा हूँ। तो इसलिए मैं इसको मान ले रहा हूँ कि ये 1 यूनिट है। ये यूनिट कुछ भी हो सकती है, हो सकता है सेंटीमीटर हो सकता है मीटर हो, तो ये यूनिट कुछ भी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर केवल यूनिट दिया है इसका नाम। तो जो ये डिस्टेंस है ये 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट है और ये टोटल 1 यूनिट है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा ये पॉइंट है, अब देखिए अगर मैं इस पॉइंट की पोजीशन को देखूं, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा जो फ्रंट वाला है, फ्रंट से कितना डिस्टेंस पर है, 1 2 एंड 3। देखिए ना, 2 ये है और 3 ये है। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 यूनिट फ्रॉम फ्रंट एज कह सकते हैं इसको, कि हम ये क्या, हमारा जो फ्रंट वाला एज है, फ्रंट वाला जो हमारा एज है, यानी ये वाला जो एज है, यहाँ से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारा लेफ्ट एज, यानी कि जो ये वाला एज है, यहाँ से भी 3 यूनिट की डिस्टेंस पर है। सिमिलरली 3 यूनिट फ्रॉम लेफ्ट एज। तो हम इस तरीके से टेबल लैंप की जो पोजीशन है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं अनदर पर्सन को। और एक तरीका इस तरीके से है कि देखिए, हमने इसको पढ़ा था कि अगर हमें कहीं पर भी किसी भी प्लेन सरफेस पे, हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो समझाया था कि किसी भी प्लेन सरफेस में अगर आपको कोई भी पोजीशन शो करनी है किसी भी पॉइंट की, तो हम वहाँ पर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं। अब ये तो हमने यूज़ किया यहाँ पर डिस्टेंस का यूज़ करके, हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया कि ये फ्रंट वाले से, जो फ्रंट वाला एज है वहाँ से इतनी डिस्टेंस पर है और लेफ्ट एज से इतनी डिस्टेंस पर है। तो आप पॉइंट को ढूंढ सकते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पर होगा। लेकिन हम इसको अगर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में पढ़ते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स में हम क्या पढ़ते हैं, ये हमारा ओरिजिन रहता है यहाँ पर, इसको हम लोग एक्स एक्सिस लेट कर सकते हैं और इसको हम लोग वाई एक्सिस लेट कर सकते हैं। ये हमने एग्जांपल में समझाया आपको, इसको हम लोग एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस लेट कर सकते हैं। अगर हम इसको एक्स और इसको वाई एक्सिस लेट करते हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो इसकी यहाँ पोजीशन है, ये देखिए, ये एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस पर है, 1 2 एंड 3। देखिए 3 डिस्टेंस पर है ये, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा 3 और इसका जो y कोऑर्डिनेट रहेगा वो रहेगा 1 2 एंड 3। तो जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो 3 है और y कोऑर्डिनेट 3 है, तो हम इसकी पोजीशन को 3,3 कह सकते हैं। देखिए, आप देख पा रहे होंगे 1 2 3, ऐसे यहाँ भी था 1 2 एंड 3। तो 3,3 इसकी डिस्टेंस हो सकती है कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को अपने टेबल लैंप पर रखे हुए, टेबल लैंप जो हमारा टेबल पर रखा गया है उसकी पोजीशन को बता सकते हैं कि इस पोजीशन पर हमारा टेबल लैंप रखा गया है। तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरीके से समझा सकते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एक स्टील प्लान दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में पहले क्वेश्चन को कई छोटे पार्ट्स में समझाऊंगा, उसके बाद हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा ही क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है आसान, बट इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा लंबा है। क्वेश्चन में कहा गया है, और सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि इस तरीके से एक
शहर है, जो शहर के की जो मेन रोड है वो एक दूसरे को शहर के सेंटर पर कट करती हैं। मान लीजिए ये हमारा जो ये सेंटर है सिटी का, इस तरीके से बना हुआ है। तो हमें क्या कहा गया है, दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जो ये रोड है ये हमारी नॉर्थ, इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको ऐसे यहाँ साउथ होता है हमारा, तो ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये साउथ डायरेक्शन होती है, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ऐसी ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन और ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन रहती है। तो इस तरह से बोला गया है कि जो रोड्स हैं क्या कह दिए, दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ। जो दोनों रोड है वो नॉर्थ साउथ, देखिए नॉर्थ और साउथ की तरफ को ये रोड है, एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और जो दूसरी रोड है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से हमारी रोड्स बन रही हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या किया गया है, इसमें आगे बोला गया क्वेश्चन में आपसे, नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं क्वेश्चन को क्या कहा गया है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसका। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड 200 मीटर अपार्ट एंड आर 200 मीटर अपार्ट। क्या कहा गया, देखिए जो बाकी रोड हैं इस शहर की वो एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है, जो कि हमें दी गई है 200 मीटर। मान लीजिए यहाँ से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस 200 मीटर है, यहाँ की डिस्टेंस 200 मीटर है। आपसे क्वेश्चन में कहा भी गया है कि आप 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर के इक्वल लेट कर लेंगे यहाँ पर। तो जो ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 और 1 सेंटीमीटर, ऐसे हमारी 5 रोड हैं जो वो हमारी इस तरीके से हैं, जो कि हमारी नॉर्थ साउथ में है, और ऐसी हमारी 5 रोड जो है वो साउथ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे कहा गया है, बस समझ लीजिए क्वेश्चन को। ऑल द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स आर 200 मीटर अपार्ट। जो ये रोडें हैं ये 200 मीटर की दूरी पर हैं। देर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। तो हमें कहा गया कि हर एक डायरेक्शन में 5-5 रोडें हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को अब थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से करके बता रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर एक स्ट्रीट इस तरीके से है जो कि नॉर्थ साउथ में है, और एक स्ट्रीट इस तरीके से है जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। और कहा गया है हमें क्वेश्चन में कि जो ये स्ट्रीट्स हैं इनके पैरेलल 5-5 स्ट्रीट्स हर एक डायरेक्शन में है। जैसे 5 स्ट्रीट आपकी मान लीजिए 1-1 से ये जो है 200 मीटर की डिस्टेंस पर, और 200 मीटर को हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर के इक्वल माना है। यहाँ पर हमने स्केल लेट कर लिया है यहाँ पर कि जो ये डिस्टेंस है ये हमारी 200 मीटर की है। तो इस तरीके से एक डिस्टेंस हमारी ये हो गई, ऐसी 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से हमने जो 5 रोडें हैं वो हमने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ड्रॉ की हैं, और ऐसे हमारी जो 5 रोड होंगी वो हमारी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होंगी इस तरीके से 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारी ये डिस्टेंस है इनके बीच की ये इक्वल होगी। जब आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे तो आपको इनको इक्वल डिस्टेंस पर ड्रॉ करना है। जो इसके बीच डिस्टेंस है वही इसके और इसके बीच डिस्टेंस होगी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बोला गया है क्वेश्चन में रिप्रेजेंट, देखिए क्वेश्चन को यहाँ देखिएगा, यहाँ पे क्या कहा गया है, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाई सिंगल लाइन्स। जो हमने स्ट्रीट से हमको सिंगल लाइन से ड्रॉ किया है। देर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। जैसे हमने देखा कि हमारे जो मॉडल है उसमें कई सारे क्रॉस रोड्स हैं, और पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड 2 स्ट्रीट्स। ये जो पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट है वो 2 स्ट्रीट से मिलकर बन रही है। वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ एंड अदर इज इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू द फॉलोइंग मैनर। हर एक रोड को हमने इस जगह दिखाया है कि इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन and 5th in the east west direction meet at some crossing, then we will call the cross street at 2,5। देखिए मैं आपको थोड़ा इसको समझाता हूँ। इसमें कॉपी में हमें ये कहा गया है कि हमने ये देखा कि कई सारी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं। क्रॉस स्ट्रीट से मतलब क्या है, जहाँ पर एक रोड सपोज करिए ये जा रही है और एक रोड ये जा रही है, तो ये कहाँ पे जाके मिल कट कर रही है दूसरे को, यहाँ पर। तो इसको हमने क्रॉस स्ट्रीट कहा है। तो इसमें कई सारी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, और इसमें ये कहा है क्वेश्चन में, आपके पास में बुक है तो आप बुक में देखिए। क्वेश्चन में कहा गया आपसे इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो सेकेंड रोड है, देखिए ये सेकेंड रोड है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। जो ये वाली रोड है ये हमारी क्या है, सेकेंड रोड है जो कि नॉर्थ, इसको टिक कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। और आगे कहा गया है कि एंड 5th इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। और जो 5th रोड है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, कौन सी 5th रोड ईस्ट वेस्ट में, 1 2 3 4 5 ये वाली रोड है। तो जो यहाँ पर जो क्रॉस स्ट्रीट मिलती है हमको, हमने उसको नाम दिया 2,5। जो ये वाली स्ट्रीट है इसको हमने नाम दिया यहाँ पर 2,5। तो मैं इसको 2,5 नाम दे रहा हूँ।
इस तरीके से। तो आज के क्वेश्चन में कहा गया है यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड। अब क्वेश्चन में कहा गया देखिए आपसे, क्वेश्चन में कहा गया है इसी चीज़ का यूज करते हुए आपको फाइंड करना है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4,3। तो कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स ऐसी हैं जिनको हम 4,3 से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मैं इनको नंबर देता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5, सिमिलरली 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ऐसी कौन सी रोड हैं जो कि 4,3 से पास हो रही है। अब देखिए 4,3 का मतलब क्या बनेगा यहाँ पर, फोर्थ रोड जो कि हमारी नॉर्थ साउथ में है, तो 1 2 3 4 ये जो रोड है ये है फोर्थ रोड नॉर्थ साउथ में, और थर्ड रोड जो कि हमारी ईस्ट वेस्ट में, यानी कि 1 2 3, यानी इसकी बात चल रही है इस वाले पॉइंट की, तो हम इसको क्या कहेंगे 4,3। तो हमने क्या बोला गया है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4,3। ऐसी कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं जिनको हम 4,3 रेफर कर सकते हैं। देखिए हर एक स्ट्रीट के अलग अलग नाम होगा, तो इस जो 4,3 है उस पर हमारी एक ही रोड आ रही है, तो हम क्या कहेंगे कि ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4,3। तो पहले का आंसर समझ में आ गया होगा आपको, आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। नाउ सेकेंड इज हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3,4। अब देखिए 3,4 का मतलब क्या है, ऐसी रोड जो नॉर्थ साउथ में थर्ड नंबर पर हो, यानी इसकी बात चल रही है ये वाली रोड, मैं इसको टिक कर देता हूँ यहाँ पे थर्ड रोड। एंड फोर्थ मीन्स जो कि हमारी ईस्ट वेस्ट में, यानी कि 1 2 3 और 4। तो ये दोनों क्रॉस स्ट्रीट कहाँ पर कट कर रही हैं, इस वाले पॉइंट पर, तो हम इसको क्या नाम दे देंगे 3,4। और क्या कहा गया है कि हाउ मेनी स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3,4। तो यहाँ भी हमारी केवल एक ही रोड है जो कि 3,4 पर है। आप समझ सकते हैं कि हर एक क्रॉस स्ट्रीट का अलग अलग नाम होगा, है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अलग होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स अलग होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स अलग होंगे। इसी तरीके से हर एक क्रॉस स्ट्रीट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे अलग अलग होंगे। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो पॉइंट्स हैं समझ में आए होंगे। थैंक यू।